रद्दी निकाली थी बस मैंने कल। क्या रद्दी? कहीं वो फाइल रद्दी में तो नहीं देती? क्या हो गया सैफी, अब इतनी भी पागल नहीं है। सब कुछ खुद मैंने उसको निकाल कर दिया था, क्यों मैं रद्दी में दूंगी फाइल? देखो, एक एक शेल्फ, एक एक जगह मैंने गौर से देख लिया, यहाँ पे नहीं है। जरा दिमाग लगाओ, सोचो कहाँ है फाइल। फाइल आप यूज करते हैं ना, आपने कहीं रख दी होगी, मुझे क्या पता, मैं इस्तेमाल करती हूँ। फरी वो कहीं नहीं है, एक एक जगह छान मारा है मैंने। यहाँ नहीं है तो बेडरूम में होगी, जाकर वहाँ चेक कर लें। वो चली गई है रद्दी के साथ, और मैं तुम्हें मैंने कुलसुम से कहा था कि शेल्फ से मैगजीन उठा लेना, कि इसने फाइल भी तो नहीं उठा ली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं तो खैरियत से हूँ, तुम सुनाओ कहाँ गायब हो यार? कॉल भी रिसीव नहीं करते हो तुम। यार वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में था मैं, सॉरी तुम्हारा फोन नहीं उठा सका। अच्छा ठीक है, लाओ मेरे पैसे निकालो यार। तुमने सिर्फ 10 दिन के वादे पर लिए थे मुझसे पैसे, अब पूरा महीना हो चुका है, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। लाओ यार वो असल में मुझे अभी सैलरी नहीं मिली है ना, बस जैसी मिलेगी फिर मैं तुम्हें दे दूंगा। यार भाड़ में गई तुम्हारी सैलरी और भाड़ में गए तुम। मुझे तो पैसे चाहिए अभी और इसी वक्त। आहिस्ते बोलो यार, सब सुन रहे होंगे। क्या आहिस्ता बोलो यार? मैंने कहा ना मैं पैसे दे दूंगा यार। मैं समझ गया, तुम इतनी आसानी से मानोगे नहीं। कल सुबह जब मैं पुलिस लेकर आऊंगा ना चंदा तुम्हारे घर पर, और पूरे मोहल्ले में बेइज्जती होगी तुम्हारी, जब मानोगे तुम। अब कानून ही तुमसे बात करेगा। तुम जानती हो तुमने क्या हरकत की है, कितनी गैर जिम्मेदारी से काम लिया है। तुमने इस बेवकूफ जाहिल औरत को कहा कि रद्दी उठा के ले जाओ, साथ में वो फाइल भी उठा के ले गई। अब मुझे बताओ कहां से पैसे लेकर आऊंगा मैं? क्यों परेशान हो रहे हैं आप? मैं एक बार फिर से देख लेती। क्या देखोगी तुम? मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो चली गई रद्दी में यार। तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ गया मैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेवकूफी की वजह से। मन्नू, मुझे उस दिन का शिद्दत से इंतजार, जिस दिन तुम अपना MBA कंप्लीट करके किसी ऊंची पोस्ट पर पहुंचो, और ताई अम्मी को इस बात का एहसास दिलाओ कि तुम कभी भी नालायक या निकम्मे नहीं थे। महा, मुझे किसी को जता के क्या मिलना है? मैं तो ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें खुशी मिलेगी, वरना तो जिंदगी जैसे चल रही थी चलती रहती। मैं तो खुश होंगी। जाहिर है मैंने हमेशा से यही चाहा है कि तुम बुलंद मुकाम तक पहुंचो, लेकिन मन्नू, मैं ये भी चाहती हूँ जो तुम्हें किसी काबिल नहीं समझते थे, तुम उन्हें दिखा सको कि तुम क्या हो या क्या कर सकते हो। माँ, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अच्छा? हाँ। शेबी, कहाँ रह गए थे तुम? मम्मी की शुगर लो हो रही, वो भूख से बेहाल हो रही हैं। तो मैं क्या करता यार, लाइन लगी हुई थी फ्रूट वाले के पास। बकवास मत करो, जानती हूँ अच्छी तरह से अपने दोस्त के साथ बैठोगे चाय पीने के। एक तो 400 रुपए का फ्रूट लेकर आया हूँ, ऊपर से मुझे बातें सुना रही हो यार। अच्छा बस बस, चलो अंदर, मम्मी को भूख लग रही है। तुम इसी काबिल थे शुएब कि तुम्हें वानिया जैसी बीवी मिलती। महा, हाँ? क्या शोभी को ना पाने का अब भी दुख है तुम्हें? तौबा करो मन्नू, मैं तो उसकी दुर्गत बनती देख रही थी। दादो ठीक कहती है, जिसकी जैसी रूह उसके वैसे फरिश्ते। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। बेटा, हमने हर मुमकिन कोशिश की,
मगर सैफी के दिल में जो हमारे लिए बदगुमानियां हैं, हम उसे कम ना कर सकें। मगर पहले तो ऐसा नहीं था सैफी। नहीं सारा, वो हमेशा से ही ऐसा था। पहले फिर भी लोगों का लिहाज कर जाया करता था, मगर जब से उसकी शादी हुई थी उसने तो जैसे हर हद ही पार कर दी। ना माँ का लिहाज रखा और ना ही बाप का अदा। फैजी जैसे प्यारे भाई से प्यार करने के बजाय सारा उसने जिद पाल ली थी। मेरा सैफी तो जैसे हम सबके लिए अजनबी सा हो गया था। आंटी कहीं कहीं उसकी बीवी तो उसे नहीं भड़काती? अरे नहीं सारा, बेटा फरहीन तो बहुत अच्छी बच्ची है और वो तो हमारे साथ रहना चाहती है इस घर में। मगर मेरे बेटे ने कब किसी की सुनी। आंटी मुझे बहुत हैरत हो रही है ये सब सुनकर। सारा, हमने उसकी शादी इतनी जल्दबाजी में सिर्फ इसलिए की कि शायद उसमें कुछ बेहतरी आ जाए। इनफैक्ट डॉक्टर्स ने भी हमें यही मशवरा दिया था। कहते थे शादी कर दो तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मगर उसके बाद तो जैसे हालात मजीद बिगड़ गए। उसने हम सबको अपना दुश्मन मान लिया था। हम कुछ अच्छा भी करना चाहते उसके लिए तो समझता कि हम उसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। हमने हर जिद, हर ख्वाहिश उसकी पूरी की, सिर्फ इसलिए कि उसके दिल से ये बदगुमानी चली जाए कि हम उसे नहीं फैजी को ज्यादा तवज्जो देते हैं, उससे ज्यादा प्यार करते हैं। सारा कभी ऐसे हो सकता है? उसने अलग बिजनेस की बात की, अमान ने फाइनेंस भी कर दिया, मगर इतना बड़ा नुकसान करने के बाद हम सब में से तो किसी ने भी कुछ नहीं कहा उसे। फिर भी वो हम सबको छोड़कर चला गया। मुझे छोड़ गया सारा वो। आंटी आप प्लीज परेशान मत हो, देखिएगा एक दिन सैफी खुद वापस आएगा। अब मैं आ गई हूं ना, मैं समझाऊंगी उसे। सारा, इतनी बड़ी खुशी आने वाली है इस घर में। मेरे बेटे की पहली औलाद आने वाली है। हम सब कितना खुश थे, क्या क्या कुछ सोच के रखा था, मगर उसने तो जैसे सब कुछ ही। आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें आंटी। हाँ बेटा, बस उसी से उम्मीद है वो मेरे घर की खुशियां लौटा दे। महा, मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें कोई काम तो नहीं है? आप इस टाइम? हाँ, एक्चुअली मेरी कजन आई हुई है अमेरिका से, सुबह ही घर पहुंची थी और मैं सीधा ऑफिस चला आया।
कोई बात नहीं, तुम जाओ। अगर कोई काम हुआ तो मैं खुद देख लूंगी। मैं तुम्हें जरूर मिलवाऊंगा सारा से। वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत फ्रेंडली है, तुम्हें मिलके बहुत अच्छा लगेगा। व्हाई नॉट। वैसे वो कितने दिन के लिए आई है? हम कुछ प्लान बना लेंगे। अब वो शायद कभी वापस नहीं जाएगी। क्या मतलब? वो अब यहीं रहेगी और उसकी फैमिली? एक्चुअली वो जब छोटी थी ना, उसकी मामा की डेथ हो गई थी। उसके बाद मामा ने ही उसे पाला। अमेरिका में उसके ननिहाल वाले रहते हैं। वो स्टडीज करने गई थी तो वापस ही नहीं है। अब आई है कई सालों के बाद। के तो कल हम साथ डिनर करते हैं ना। मेरी तरफ से उसे इनवाइट कर देना और इस तरह मेरी सारा से मुलाकात भी हो जाएगी। श्योर, मैं उसे कह दूंगा। ठीक है। ओके, मैं चलता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। पर ये तारिक है कौन? तारिक मेरा क्लाइंट है। ये जो मैंने गाड़ी ली है और घर में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, इन सब की गारंटी उसने ली थी। अगर वो घर पे होता तो कुछ नहीं तो कम से कम 1 माह की रियायत तो मिल ही जाती मुझे इंस्टॉलमेंट। क्या गाड़ी की तरह वो हमारे घर का सामान भी उठा कर ले जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ना ही वो हमारा सामान लेके जाएंगे और गाड़ी भी वापस आ जाएगी। जब मैं पेमेंट करूंगा बैंक को तो गाड़ी भी आ जाएगी इंशाल्लाह। और वो कैसे? अभी बताता हूँ। इस तरह। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर हमारी डिजाइन की फाइल गुम हो गई तो क्या होगा? डिजाइनर तो मेरे सामने ही है। बस अब जल्दी से 2-4 डिजाइन बना लो। मैंने अपने दोस्त से बात कर ली है, शाम तक सेल आउट हो जाएगी। क्या हुआ? बनाओ ना, क्या सोच रही हो? मैं अभी नहीं बना सकती। अभी नहीं बना सकती? अभी क्यों नहीं बना सकती? क्या तुम्हें नहीं पता हमें पैसों की कितनी जरूरत है? वो शाम को आ जाएंगे पैसे लेने के लिए, मुझे इंस्टॉलमेंट के पैसे देना है। तुम क्यों नहीं बना सकती? जैसे डिजाइन ऐसे नहीं बनते। तो फिर कैसे बनते डिजाइन? क्रिएटिविटी का काम है ये। पूरा माहौल चाहिए होता है, जहन लगाना पड़ता है। ऐसे भी आपको पता है सुबह से भूखी हूँ मैं, मुझसे नहीं अभी होगा। हाँ तो बस इतनी सी बात, ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। मैं अभी जाके तुम्हारे लिए खाना ले आता हूँ। और जहाँ तक बात है माहौल की, तो देखो हमारे घर में वैसे ही माहौल बहुत अच्छा है। ना कोई शोर, ना कोई हंगामा, ना कोई बच्चे तंग कर रहे हैं हमें। देखो तुम बस रिलैक्स करो, अपने डिजाइन्स पे कंसंट्रेट करो, फोकस करो उस पे, फोकस। ठीक है? मैं बस अभी तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करता हूँ। आया क्या करूँगी मैं? घर पर होती तो माँ की चापलूसी करके कोई ना कोई काम निकलवाए लेते। करूँ मैं? ये लो, ये जूस, ये सैंडविचेस। जूस पियो, सैंडविचेस खाओ और रिलैक्स करें। कोई जल्दी नहीं है, किसी किस्म की कोई जल्दी नहीं है। और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम मुझे बेस्ट डिजाइन दे सकती हो, मैं जानता हूँ। आप तो कह रहे थे आपके पास पैसे नहीं, अब ये सब कहाँ से आए? अरे यार तुम प्लीज रिलैक्स करो, तुम्हें ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपने काम पे फोकस करो। मैं भी जा रहा हूँ जरूरी काम से।
मैं आराम से आऊंगा शाम में, बहुत टाइम है तुम्हारे पास। जो भी तुम्हारे दिमाग में डिजाइन आए उसे तुम अपने स्केच पे उतार दो, ठीक है? अब मैं जा रहा हूँ। ऑल द बेस्ट।